आप सभी मित्रों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि कुछ संगठनों के द्वारा हमें सूचना प्राप्त हुई, उनका कहना है कि उनके लेटर पैड पर भी सारे मामले लिख करके ज्ञापन दिए जाएंगे, पार्टी के नहीं। तो ये तो कहावत वो हो गई कि पेड़ों में पानी डाल डाल कर पेड़ों को बड़ा करो, उसके बाद फल खाने के लिए कोई भी आ सकता है। फिर भी हमारे अंदर कुछ स्वार्थ नहीं है। तो मैं माननीय संगठन के पदाधिकारियों को एक ही बात कहना चाहूँगा, मैं सालों से सिर्फ इसी मिशन पर लगा हूँ कि चौकीदारों का संगठन वही हो जो चौकीदार हित की बात करता हो, वीडियोग्राफी करके बरगलाने का काम ना करता हो। महीनों से मैं लगातार प्रचार प्रसार करने में लगा हूँ कि जंतर मंतर की धरती पर हमारे उत्तर प्रदेश से नहीं बल्कि भारत से चौकीदार पहुंचे हैं। पहली बात, उन संगठन के पदाधिकारियों को एक चीज कहना चाहूंगा, जब आप लोग ही सारा कार्य करेंगे तो फिर पार्टी का उसमें रोल ही नहीं बनता। मेरे चौकीदार भाइयों ने मुझे अपना लीडर, अपना भाई माना, इसलिए मैं आगे चल रहा हूं। और एक लीडर का फर्ज होता है कि वो चाहे किसी पार्टी का समर्थन ले या किसी राजनेता का ले या केंद्र के नेता का ले, वो लेकर के आपको इंसाफ दिलाना चाहता है। मैं आप सभी तमाम चौकीदार बंधुओं से ये पूछना चाहता हूं कि जंतर मंतर पर आप इंसाफ अपना देखना चाहते हैं या वहां पर राजनीति होना देखना चाहते हैं। मैंने पार्टी को ज्वाइन करते ही सबसे पहले आप लोगों के बारे में बात की और बहुत खुले शब्दों में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी मैंने कहा कि हमारे चौकीदारों के साथ राजनीति ना की जाए। यहां तक भी मैं कह रहा हूं कि अगर हमारी पार्टी आपसे वोट मांग रही हो, आपसे ये कह रही हो मेरा समर्थन करो, तब आप बोलो। हमारी पार्टी आपका सहयोग कर रही है और अगर आपका सहयोग करने से आपका अच्छा हो जा रहा है तो आप समर्थन दीजिए या मत दीजिए, ये मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। पहली चीज तो इस बात को नोट कर लीजिए। और जो लोग ये कह रहे हैं कि हमारा ज्ञापन जाना चाहिए, ये वो जाना चाहिए, तो कल 23 तारीख है। अब समय ज़्यादा बचा नहीं है क्योंकि अभी तक आप लोग बखरे नहीं थे। अगर पहले बोला होता तो उसका भी समाधान किया जाता। तो जाकर के कल जो भी पदाधिकारी हैं वो तड़ातड़ मुझे मैसेज भेजे और डाले कि वो कल निकल रहे हैं जंतर मंतर का परमिशन लेने। कल का डेट आपको दिया जा रहा है, कल फटाफट जाकर के जंतर मंतर का परमिशन लेकर आइए और फिर आप खूब ज्ञापन दीजिए। फिर हम लोगों का क्या रोल है? हम लोगों का बस इतना रोल होगा कि आप लोग चलोगे आगे आगे, हम चलेंगे पीछे पीछे। हम खाली ये देखेंगे कि भाई आप लोग क्या कर पा रहे हैं। जब मुझे लगेगा कि आप फंस रहे हैं तो सहयोग किया जाएगा, क्योंकि चौकीदार आपको ही नहीं बल्कि हमें भी बहुत मानने लगा है। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं चौकीदारों को आधे रास्ते पर छोड़ दूँ। लेकिन अगर कल परमिशन नहीं करवा पाते हैं तो उसके बाद परसों हमारा परमिशन हो जाएगा। तौर तरीका, एक नियम ये होता है कि पहली बात ये चौकीदारों की लड़ाई है, वहां पर कोई संगठनबाजी और पार्टीबाजी नहीं करने जा रहा हूं। भाई पार्टी जो अपने लेटर पैड पर परमिशन ले रही है उसमें अन्नू त्रिपाठी का नाम नहीं लिख रही है कि अन्नू त्रिपाठी के द्वारा हो रहा है। उसमें पार्टी के राष्ट्रीय लेवल पर यह मुद्दा चल रहा है। अभी तक आप प्रदेश लेवल में कार्य कर रहे थे, तो राष्ट्रीय लेवल पर जब मुद्दा चलेगा तो भैया राष्ट्रीय लेवल की पार्टी ही तो काम करेगी कि हम लोग काम करेंगे। तो वहां पर परमिशन अगर माननीय अध्यक्ष जी ले रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत है आप लोगों को? इसके अलावा भी उसका तौर तरीका ये होता है कि आप हमारी जो मांगे हैं हमने लिखी है लेटर पैड पर, उन सारी मांगों को आप लोग अपने अपने लेटर पैड पर लिख करके और वहां पर पहुंचिए, पहुंच करके हमारे पास सारे जमा करिए। मैं जब भी लेटर पैड किसी भी नेता को दूंगा तो आपके लेटर पैड लगा करके साथ में दूंगा, ताकि नेताओं को ये पता चल सके कि कितने संगठनों के द्वारा ये डिमांड है और एक जैसी डिमांड हो। ये नहीं होना कि अलग 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 अलग, क्योंकि मैं अभी तक यही देख रहा था, कोई 10,000 बोलता, कोई 18,000 बोलता, कोई राज कर्मचारी दर्जा बोलता, कोई कुछ बोलता है। ऐसा नहीं काम चलेगा। ये राष्ट्रीय लेवल का काम है, यहाँ पर सोच समझ करके कदम रखना है। जरा सा भी चूक और गलती हुई ना तो समय नहीं लगेगा, सब बर्बाद हो जाओगे, सबके सब हम भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर सतर्कता रखते हुए हमें कार्य करना है। और भारत से जितने भी हमारे चौकीदार और भी जा रहे हैं उनकी तरफ से कोई भी टीका टिप्पणी नहीं है, पर पता नहीं क्यों हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों में टीका टिप्पणी रहती है। भाई हर काम धैर्य और सिस्टम से होता है। हमने अगर आप लोगों को आमंत्रित किया है, मैं वहां कोई बहुत बड़ा नेता बनकर नहीं बैठूंगा यार, मैं चौकीदार के साथ बैठूंगा। मैं उनके हित की बात करने जा रहा हूं, ना कि अपनी रोजी रोटी चलाने जा रहा हूं।
तो भाई जो भी संगठन इसमें जाएंगे ये समझ लूंगा मैं उसी दिन से कि वो चौकीदारों के हितैषी हैं। जो नहीं जा रहे हैं तो समझ लो कि चौकीदारों की दुश्मन है। यही कड़वा सत्य मैं बता रहा हूँ। चौकीदार समझ जाए तो ठीक है, नहीं समझेंगे तो वो उनकी अपनी मर्जी। लेकिन मैं समस्त चौकीदार भाइयों को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि अन्नू त्रिपाठी आपको इंसाफ दिला सकता है तो आप भारी संख्या में जंतर मंतर पहुंचें। जो भी पदाधिकारी पहुंचेगा उनका पूरा सम्मान किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जितने भी चौकीदार संगठन में हैं उन सभी को स्टेज पर बुलाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम ही वहां पर चिल्लाएंगे। नेतृत्व हमारे संगठन के लोग भी करेंगे, अन्नू त्रिपाठी अकेले नहीं करेगा। मैं इसीलिए आपको आमंत्रित किया हूं। अगर मुझे यही सब लालच होता तो मैं अकेले जाकर करता, 200, 400, 500, 1000, 2000 भीड़ होती, मैं उतने में काम करता। लेकिन मुझे लगा नहीं भाई, कहीं ना कहीं चौकीदारों के लिए संगठनों ने भी बहुत मेहनत की है। बस ये है कि संगठनों ने तरीका हमेशा गलत अपनाया, इसलिए मुझे बस नफरत होती है संगठनों से। तरीके आप सही आजमाइए। अगर आप एक बात बताइए, मैं भी आपके परिवार का हिस्सा बना हुआ हूँ, हो सकता है मैं आपके लिए बाहरी हूँ, लेकिन सच ये है कि अगर परिवार का कोई हिस्सा बना है, अगर वो व्यक्ति कुछ कह रहा है, अगर हमारे चौकीदार भाई हमको लीडर समझ रहे हैं तो मैं अगर कोई रास्ता दे रहा हूँ उसको मानना तो चाहिए भाई। अगर मेरे संगठन में ये नहीं कि आप संगठन चलाइए, आप पदाधिकारी बने रहिए, मुझे आपके पद से दिक्कत नहीं है, मुझे आपके संगठन से दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत है तौर तरीकों से। चाहे 10 संगठन हो चाहे 20 संगठन है, मेरी कोई बात मत मानिए, पर छोटा भाई बड़ा भाई जो मानना है वो मान करके मुझसे सलाह लीजिए बस। क्योंकि आपके लोगों के बीच में एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो आपको बाहरी सारी सही सलाह दे सके, आपको आगे रास्ता बता सके। तो आप लोगों को उसमें जातिवाद दिखने लगता है, तो ये सब मत करिए प्लीज। आप अगर हमारा जरा सा भी समर्थन लेंगे ना तो आपका लाभ होगा, नुकसान नहीं। इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि हम बाहर निकल करके काम करते हैं, जमीन पर उतर करके काम करते हैं। तो मैं आप लोगों से यही बात कह रहा हूं कि जो भी संगठन वहां पर पहुंचेंगे उनका बाकायदा सम्मान होगा, वही नेतृत्व वहां करेंगे। हम तो आप लोगों के बीच में एक जरिया बनकर आए हैं आपको मार्गदर्शन देने। भाई मैं आपको मार्ग दे करके आपकी जीत कराना चाहता हूं यार। और सभी लोग जो भी पहुंचे अनुशासन में पहुंचे, किसी भी तरह से कोई भी गलत शब्दों का प्रयोग ना करें और ना ही गलत तरीके से कोई बातें वहां करें। और हर बार की तरह ये ना करें कि 2-2 आदमी इधर उधर बैठे, एक जगह एक साथ बैठ करके चीजों को सुनेंगे और अपनी मांगों को मांगेंगे। और हो सके तो डंडी बनवा लीजिएगा जिसमें अपनी मांगे लिखी होती हैं, राज कर्मचारी का दर्जा, समान कार्य समान वेतन, ये 3 चीजें लिख करके। अगर कोई पदाधिकारी ये चाहता है कि उसके नेतृत्व में पूरा कार्य होना चाहिए तो कल की डेट में परमिशन करवाए जाके, और परमिशन करवा करके हमको सूचना दे। लेकिन हमें आज और कल सुबह तक ही ये क्लियर कर दे कि कौन जा रहा है परमिशन के लिए, ताकि मैं वीडियो चला सकूं। ठीक है मेरे भाई, तो मैं यहाँ राजनीति नहीं करने आया हूँ। आपको अगर लगता है कि आप कर सकते हो तो करिए, कौन सा मना कर रहा हूं मैं, पर करिए तो कुछ। और अगर मैं करने चला हूं तो कम से कम भाई धैर्य बना करके देखते रहिए कि मैं कर क्या रहा हूं। ना हमारी पार्टी वहां राजनीति करने जा रही, ना हम जा रहे हैं, हमारे पार्टी के बल्कि 30-35 पदाधिकारी तक जा रहे हैं। सब लोग अपनी अपनी जेब का खर्च करके जा रहे हैं यार। 20,000, 30,000, 40,000 रुपए हम लोगों का खर्च होगा। मैंने तुमसे मांगा या आप लोगों से कभी कहा कि 1 रुपया मुझे दे दो? अरे मत सताओ यार इतना कि आदमी यार बर्बाद हो जाए। हम सिर्फ वचनबद्ध हैं, इसलिए आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, और हमारे चौकीदार मुझ पर आशा लगाए बैठे हैं, इसलिए मैं मजबूर हूं। आज मेरा चौकीदार ना समर्थन दे रहा होता तो मैं बंद कर देता वीडियो मैं क्यों बनाता यार। एक उम्मीद जगी है लोगों के अंदर कि अन्नू भैया कुछ कर सकते, तो उस उम्मीद को पूरा करना चाहता हूं। माननी आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? और मैं तमाम चौकीदारों से भी कमेंट चाहूंगा कि आप लोग बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।